इस कहानी को रात में सुनना, अकेले हो तो और बेहतर। और अगर कोई आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना। ये बात उस समय की है जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लेने वाला था, पर मुझे उस वक्त इसका एहसास नहीं था। जगह थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का एक जंगल। लोग इस जगह को सिर्फ एक नाम से जानते हैं, कले पीरों का इलाका। मैप में ये जगह है, पर कोई वहां रहना नहीं चाहता। मैं सर्वे का काम करता था, सरकारी प्रोजेक्ट। 3 दिन जंगल के बीच रुकना था। लोकल लोगों ने पहले ही मना कर दिया था। उनका कहना था दिन में जाओ, शाम से पहले वापस आ जाओ। पर मुझे डेडलाइन थी। पहली शाम सब नॉर्मल थी। जंगल शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज भी डर लगने लगी। रात के 9 बजे मेरा कैंप रेडी था। आग जलाई, खाना बनाया और टेंट के अंदर चला गया। तब पहली बार मैंने सुना, बहुत दूर से, जैसे कोई जंगल के अंदर बहुत धीरे से रो रहा हो। मैंने इग्नोर किया, पर 10 मिनट बाद आवाज पास आ गई। और इस बार वो रो नहीं रही थी, वो किसी को बुला रही थी। नाम लेकर, मेरा नाम। मैं उठकर टेंट के बाहर आया, टॉर्च जलाई। जंगल खाली था, पर पेड़ों के बीच अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था, जैसे रोशनी अंदर जा ही नहीं रही हो। रात के 3 बजे आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद जानवर होगा, पर रात के ठीक 12 बजे मेरे टेंट के बिल्कुल पास किसी के चलने की आवाज आई। नंगे पैर जमीन पर घिसने की। मैंने सांस रोक ली। टेंट के बाहर से आवाज आई, बाहर आओ। आवाज किसी औरत की थी, पर अजीब बात यह थी कि वो आवाज मेरी मां जैसी लग रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दो। टेंट के बाहर से एक परछाई दिख रही थी, लंबी, बहुत ज्यादा लंबी। उसकी गर्दन नॉर्मल नहीं थी। मैंने आंखें बंद कर ली और पता नहीं कब सो गया। सुबह आंख खुली तो टेंट खुला हुआ था और जमीन पर पैरों के निशान थे। वो जंगल के अंदर जा रहे थे और मेरे निशान उनके पीछे जा रहे थे। मुझे याद नहीं मैं कब बाहर निकला। दूसरे दिन मैंने काम जल्दी निपटाने का फैसला किया, पर जंगल में आज आवाज ज्यादा थी। पैर हिले बिना हवा, पीछे से नाम लेने की आवाज और कभी कभी हंसने की आवाज। शाम के 5 बजे मैंने वापस जाने का प्लान बनाया। तब एक बुढ़ा मिला, पता नहीं वो जंगल में कैसे था। उसने मुझे देखा और बोला, तुम रात रुक चुके हो ना? मैंने हां में सिर हिला दिया। उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, 2 रात जो रुक जाए उसे जंगल पहचान लेता है। मैंने पूछा, कौन सा जंगल?
उसने पेड़ों की तरफ देखा। ये उस रात मैं सो नहीं पाया। रात के 1:12 टेंट के अंदर से आवाज आई। इस बार बाहर से नहीं, अंदर से। मैं उठकर बैठा और तब मैंने देखा टेंट के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे, पैर जमीन से ऊपर थे और आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। उसने धीरे से कहा, अब तीसरी रात बाकी है। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, जो यहां आता है वो यहीं का हो जाता है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं रोड के किनारे पड़ा था, हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा, तुम 3 दिन जंगल में थी, 2 बार होश खो चुके थे। पर मैंने 3 रात देखी थी। आज भी जब रात के 12 बजते हैं मुझे जंगल की वही आवाज सुनाई देती है, बाहर आओ। और हर बार मेरे पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अगर तुम कभी ऐसे जंगल के पास हो और रात को कोई तुम्हारा नाम ले तो याद रखना वो तुम्हें वापस बुलाने आया है।